हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बात करूंगा एक बहुत ही ज़बरदस्त एक्शन कॉमेडी मूवी के बारे में जिसका नाम टैंगो एंड कैश है। ये मूवी 1989 में रिलीज हुई और इस फिल्म में लीड रोल प्ले कर रहे हैं एक्टर सिल्वेस्टर स्टेलोन और कर्ट रसल। तो कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि मेरी वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। तो कहानी शुरू होती है बेवर्ली हिल्स LAPD से, जहां पे लेफ्टिनेंट रेमंड टैंगो से जो एक ड्रग हाइस्ट रोकता है जो गैस ट्रक में हो रही होती है और सारा पाउडर गैस कंटेनर में होता है। ये सारा कंसाइनमेंट एक ड्रग लॉर्ड पैरेट का होता है जो रेमंड टैंगो और दूसरी तरफ एक और कॉप गैब्रियल कैश जो डाउनटाउन लॉस एंजलिस में लेफ्टिनेंट होता है, दोनों से बहुत परेशान होता है और अब वो दोनों को सजा देने की ठान लेता है। टैंगो और कैश दोनों एक दूसरे के उलट होते हैं और दोनों बेस्ट कॉप की रेस में लगे रहते हैं। दोनों को नहीं पता होता कि वो दोनों जो ड्रग बस्ट कर रहे हैं वो पैरेट के कंसाइनमेंट्स हैं। फिर पैरेट अपने दो साथी क्वान और लोपेज को जॉब देता है कि दोनों को ठिकाने लगाया जाए और पैरेट का सोचना होता है कि दोनों को जान से मारना काफ़ी नहीं बल्कि ये तो उनके लिए आसान सज़ा होगी और प्लान ये बनता है कि दोनों को बदनाम करा जाए और दोनों को जॉब से निकाला जाए और दोनों जेल चले जाएं। और फिर दिखाते हैं कि कैश के घर पर एक आदमी उस पर हमला करता है, उस पर गोलियां चला के वहां से भाग जाता है, लेकिन कैश बुलेट प्रूफ वेस्ट पहना हुआ होता है और कैश उसके बाद उस आदमी का बहुत पीछा करता है और उसको पकड़ लेता है। फिर उसको इन्वेस्टिगेट करता है लेकिन पुलिस को वो कुछ नहीं बताता। फिर टैंगो की बहन टैंगो से मिलने आती है और वो वेकेशंस पर चली जाती है टैंगो के मना करने के बावजूद। कैश उस आदमी को खुद इन्वेस्टिगेट करता है क्योंकि वो दूसरी ज़बान में बात करता है और उसको इंग्लिश नहीं आती, लेकिन जब कैश उसको इन्वेस्टिगेट करता है तो वो बोलना शुरू कर देता है इंग्लिश में और वो कैश को बताता है कि एक ड्रग डील होने वाली है फ्रंट स्ट्रीट पर 9 बजे और उस लोकेशन पर दोनों टैंगो और कैश अलग अलग पहुंच जाते हैं और दोनों एक दूसरे को वापस जाने का कहते हैं और फिर दोनों एक रूम में पहुंच जाते हैं जहां वो एक आदमी को मरा हुआ देखते हैं। उसके सीने पर गोली लगी होती है और वो वायर्ड भी होता है और वहां से दोनों को कैश की गन मिलती है। इतने में वहां पे एजेंसी आ जाती है और उन दोनों को अरेस्ट कर लेती है। वो मरा हुआ आदमी FBI का अंडरकवर एजेंट होता है और उसको गोली कैश की गन से ही लगी होती है और दोनों बुरी तरह फंस जाते हैं और सारा फेक एविडेंस दोनों के खिलाफ प्लांट किया जाता है, जिसमें एक रिकॉर्डिंग भी होती है जो फेक बनती है जिसमें टैंगो और कैश उस एजेंट से ड्रग परचेज कर रहे होते हैं और कोर्ट दोनों को गुनहगार समझती है और फिर दोनों प्ली बार्गेन करते हैं जिसमें वो केस कॉन्टेस्ट नहीं करेंगे और उनको सज़ा कम से कम होगी और वो मिनिमम सिक्योरिटी प्रिजन में भेजे जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता और उनको मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन में भेज दिया जाता है जहां ज़्यादातर वो कैदी होते हैं जिनको उन दोनों ने जेल भेजा होता है और वो आदमी भी होता है जिसको मूवी के शुरू में टैंगो ने पकड़ा होता है। उसका नाम फेस होता है और दोनों फिर सोचते हैं कि किसने उनको फंसाया है और फिर रात को दोनों को जेल के कैदी पकड़ कर ले जाते हैं एक नामालूम जगह पर जहां उनकी मुलाकात पैरेट से होती है, लेकिन वो अपना चेहरा नहीं दिखाता और फिर दोनों को कैदी खूब मारते हैं और उनको इलेक्ट्रिक्यूट भी करते हैं। इतने में असिस्टेंट वार्डन मैट जो एक टाइम पर कैश का सीनियर होता है उनको बचा लेता है और उनको समझाता है कि जेल में उनकी जान को खतरा रहेगा क्योंकि यहाँ सब बिक जाते हैं और उनको यहाँ से भागना पड़ेगा अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए और उनको जेल से निकालने का रास्ता भी मैट बताता है और कैश कन्विंस हो जाता है भागने के लिए, लेकिन टैंगो नहीं मानता और फिर प्रिजन गार्ड कैश को ले जाते हैं और जब कैश बताए रास्ते से निकल रहा होता है तब सामने से फेस और प्रिजन गार्ड्स कैश को मारने आ जाते हैं और भागने में कैश देखता है कि मैट की बॉडी भी वहीं पड़ी होती है और वो लोग बड़े फैंस को भी चला देते हैं और कैश बुरी तरह फंस जाता है, लेकिन जब ही टैंगो उसको बचाने आ जाता है और फिर दोनों मिलके भागते हैं और ट्रांसफार्मर्स को क्रॉस करते हुए वहां से निकलने की कोशिश करते हैं और अब उनको जिप लाइन करके जेल से बाहर भागना होता है। तो पहले कैश जाता है और जेल से बाहर पहुंच जाता है और टैंगो जब बाहर जाने के लिए निकलता है तब फेस उसको पकड़ लेता है और लड़ाई में टैंगो उसको ट्रांसफार्मर में फेंक देता है और वो करंट लगने से मर जाता है और फिर टैंगो भी जिपलाइन करते हुए जेल से बाहर पहुंच जाता है और कैश टैंगो का एहसानमंद हो जाता है उसकी जान बचाने की वजह से और टैंगो कहता है कि उसकी ज़रूरत अगर कभी पड़े तो क्लोपेट्रा क्लब जाए और कैथरीन से मिले, वो जानती होगी कि टैंगो कहाँ है
और दोनों फिर अपने रास्ते निकल जाते हैं। दूसरी तरफ पैरेट को खबर मिलती है कि टैंगो और कैश भाग गए हैं, जिस पर पैरेट गुस्से में आ जाता है और फिर दोनों उन लोगों के पास जाते हैं जिन्होंने उनके खिलाफ गवाही दी होती है। टैंगो जाता है वाइलर के पास और वो उसको बताता है कि इस सेटअप के पीछे पैरेट का खास आदमी रैक्विन था, और जब वाइलर भागने की कोशिश करता है तो उसकी कार बॉम्ब ब्लास्ट में ख़त्म हो जाती है और वो मर जाता है। और दूसरी तरफ कैश स्किनर के पास जाता है जो साउंड रिकॉर्डिंग एक्सपर्ट होता है और जिसने उनको फंसाया होता है, और उसके महंगे इक्विपमेंट तोड़ना शुरू कर देता है, जिस पर वो सरेंडर कर देता है और मान जाता है कि उसने ये सब फेक रिकॉर्डिंग की थी और वो उनकी अब मदद करेगा। फिर कैश क्लियोपेट्रा क्लब चला जाता है और वहाँ कैथरीन से मिलता है जो वहाँ डांसर होती है, और वहाँ भी पुलिस आ जाती है और मेकअप रूम में कैश मिलता है और टैंगो का पता पूछता है, और दोनों फिर क्लब से निकलते हैं और कैश लेडी ड्रेस में निकलता है ताकि उसको पुलिस पहचान न सके, और दोनों कैथरीन के घर पहुंच जाते हैं और कैश को नहीं पता होता कि कैथरीन टैंगो की गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि बहन है। और इतने में टैंगो आ जाता है वहां और उसको लगता है कि कैश और कैथरीन सेक्स कर रहे हैं, और इतने में टैंगो देखता है कि एक और आदमी दूसरे दरवाजे से अंदर आने की कोशिश कर रहा है और टैंगो एकदम से उस पर हमला करता है, लेकिन वो टैंगो का पुलिस कैप्टन होता है और गुस्से में टैंगो कैश को बताता है कि कैथरीन उसकी बहन है, और कैथरीन और टैंगो आपस में लड़ते हैं। और इतने में कैश फिर टैंगो को कैसेट देता है जो उसको स्किनर ने दी होती है, और कैप्टन रैक्विन का पता बताता है, और फिर दोनों रैक्विन के पास जाते हैं और कैश चुपचाप उसके रूम में घुस जाता है, लेकिन तब ही रैक्विन उसको पकड़ लेता है। लेकिन पीछे से टैंगो भी तैयार होता है, वो रैक्विन को पकड़ लेता है और दोनों उसको छत से उल्टा लटका देते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बताता। और फिर टैंगो रैक्विन के मुंह पर बॉम्ब लगा देता है और दोनों गुड कॉप बैड कॉप खेलते हैं, जिससे डर के रैक्विन पैरेट के बारे में सब बता देता है। और टैंगो और कैश फिर ओवन के पास जाते हैं जो उनको एक बुलेट प्रूफ गन लोडेड आरवी बना के देता है जो एक असॉल्ट व्हीकल होती है, और दोनों उस आरवी को एक्सप्लोर करते हैं और दोनों फिर पैरेट के हेडक्वार्टर पर हमला कर देते हैं और खूब तबाही मचाते हैं अपनी आरवी से, और एक ज़बरदस्त गन फाइट शुरू हो जाती है और टैंगो और कैश काफ़ी बंदे मार देते हैं पैरेट के, और दोनों फिर बुलडोजर्स लेके वेयरहाउस में घुस जाते हैं और टीम बन के लड़ते हैं। और पैरेट भी अपनी तैयारी करता है और पूरी बिल्डिंग में बॉम्ब्स एक्टिवेट कर देता है, और कैथरीन भी पैरेट के पास होती है, और टैंगो और कैश क्वान और लोपेज को मार देते हैं, लेकिन लोपेज जिंदा रह जाता है और वो टैंगो पर गोली चलाता है जो बीच में आके कैश को लग जाती है और वो टैंगो की जान बचा लेता है, और फिर टैंगो लोपेज को गोलियां मार देता है और इस दफ़ा लोपेज मर जाता है, और रैक्विन ने कैथरीन को पकड़ा होता है और रैक्विन और कैश लड़ते हैं आपस में, और टैंगो दूसरे गार्ड से लड़ता है और खूब लड़ाई होती है। उसके बाद कैश रैक्विन की पैंट में बॉम्ब लगा देता है और उसको स्टेज से नीचे फेंक देता है, और बॉम्ब फटने से रैक्विन मर जाता है, और दूसरी तरफ टैंगो उस गार्ड को मार देता है, और फिर दोनों पैरेट के सर पर शीशे के थ्रू गोली मार देते हैं, और बॉम्ब फटने से पहले दोनों कैथरीन को लेके उस साइड से भाग जाते हैं, और बॉम्ब बुरी तरह फटता है और पूरी की पूरी साइड तबाह हो जाती है। और फिर खामोशी में दोनों मजाक में बहस करते हैं कि कौन बेहतर है, और कैथरीन कहती है कि दोनों टीम बनाकर ज़्यादा बेहतर काम करते हैं, और अगले दिन अखबार की खबर दिखाते हैं कि दोनों हीरोज वापस आ गए हैं।